इंडिया में जब 45 डिग्री की भी गर्मी पड़ती है तो लोग सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पीते हैं, लेकिन यूरोप का सुपर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर 38 डिग्री में ही घुटने टेक दिया है। वहाँ रेलवे ट्रैक टेढ़े हो गए हैं, सड़कें पिघल रही हैं, हालत ये हो गई है कि लोग अपने घर के बाहर खिड़की पर ऑमलेट बना रहे हैं। आखिर इतनी एडवांस देशों का सिस्टम इतनी जल्दी फेल क्यों हो गया? सबसे पहला रीजन है SFT, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर और उनकी सिविल इंजीनियरिंग का डिजाइन। यूरोप की सड़कें, घरें, रेलवे ट्रैक्स सिर्फ ठंड झेलने के हिसाब से ही बनाई गई हैं। और जब अचानक इतनी गर्मी बढ़ी है तो उनका मेटल एक्सपैंड हो गया है और जगह न मिलने पर ट्रैक बेंड हो गए हैं, जिसे इंजीनियरिंग टर्म में सन किंग कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल इतनी गर्मी क्यों है? पिछले कुछ हफ्तों में 13,000 लोगों की जान चली गई है। इसका कल्प्रिट है मेट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट, ओमेगा ब्लॉक। दोनों साइड लो प्रेशर एरियाज हैं और बीच में एक हाई प्रेशर जोन, एक हीट ब्लॉक बना देता है। एक तरफ से ठंडी हवा आती है तो दूसरी तरफ नॉर्थ अफ्रीका से आने वाली गर्म हवा यूरोप के ऊपर लॉक हो जाती है और इस ट्रैप की वजह से न हवा चल रही है न बारिश हो रही है, बस डायरेक्ट सनलाइट एक प्रेशर कुकर जैसा सिचुएशन बना रहा है जहां रोज ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब आती है सबसे बड़ी आयरनी, लंदन की कुछ काउंसिल एसी लगाने पे बैन लगा रही है। रीजन दिया जा रहा है जीरो एमिशन और कूलिंग हायरार्की पॉलिसी, पर वही यूरोप ठंड से बचने के लिए दबाकर फॉसिल फ्यूल गैस बॉयलर यूज करता है। तब इन्हें जीरो एमिशन याद नहीं आता। जब इंडिया में ऐसी हीट वेव आती है तो वेस्टर्न मीडिया इसे डेंजरसली हॉट बोलते हैं और कैपिटलिज्म और गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। पर जब खुद पर बात आई है तो इस अनप्रिपेयर्डनेस पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। असलियत ये है कि नेचर सबके लिए बराबर है, आप भले ही कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए। आपको क्या लगता है, यूरोप को ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन झेलने के लिए इंडिया से कुछ सीखना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा।